ये सूर्य नाड़ी है, राइट। पुरुष हो या स्त्री, हम दोनों में आधा आदमी है आधा औरत है। आदमी के लेफ्ट भाग में औरत है और औरत के लेफ्ट भाग में औरत है और राइट भाग में आदमी। आदमी में भी आधा औरत है ना, औरत में भी आधा आदमी है। ये सूर्य नाड़ी जहाँ चल रहा है वहां पौरुषता औरतों को भी मिलती है, और चंद्र नाड़ी जहाँ चलता है वहां मातृत्व खिलता है। और इसी नाड़ी के हिसाब से काम होता है। आपने कोई घर लिया और वो घर लेने के बाद आपके लाइफ में तकलीफ आ रही है, तो उस घर को आपने खरीद के रजिस्ट्रेशन का साइन किया, उस समय अगर डाबे नाक से यानी लेफ्ट नाक से हवा निकल रही है तो वो घर आपको कभी सुख नहीं दे सकता। आपका कोई घर नहीं बिक रहा और बेचना है तो किसी से बात करने जाओ, उस समय राइट नाक में हवा निकल रहा है, उस समय उससे बात करो। हर हालत में लिख के देता हूं कि वो घर खरीद के ही रहेगा, आपका काम हो जाएगा। ये हवा में ही हम इस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। हमें इतनी एनर्जी भगवान ने दी है जिसका कोई हद नहीं है, लेकिन हमने इसका यूज क्या किया है? कर लिया, बराबर यूज कर लिया। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं कि सुबह कम से कम उठते समय क्या करते समय, सुबह उठते समय देखो कि हवा किस नाक में आ रहा है। जब उठो, जिस नाक में हवा आ रहा है उस पैर को आगे रख के चलो, उस दिन पलंग से उसी पैर को रखो नीचे। वो दिन आपका अलाइंड, एकदम बैलेंस्ड और परफेक्ट दिन होगा, उसको कोई नहीं बदल सकते, क्योंकि आपका श्वास यूनिवर्सल थ्रेड है जो एनर्जी से कनेक्टेड है। जिसमें हवा आ रहा है वो पैर आगे रखो और चलते बनो। आपका कौन सा काम नहीं होगा, ये हवा को समझो। अभी बोलोगे कि हम तो हवा ले रहे हैं, लेकिन मैंने बताया ना एक माइक्रो डिफरेंस, वो माइक्रो डिफरेंस में लाइफ ही डिफरेंट हो जाता है। जो बड़े लोग हैं, मैक्सिमम जितने भी कॉर्पोरेट हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो ज्यादातर मेडिटेशन करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। उनको वो टेक्निक मालूम है जिससे माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं। आप जितने बड़ा होना चाहते हो उतनी एलिजिबिलिटी भी चाहिए कि किसी चोर के हाथ में चाकू देंगे तो क्या होगा। देखो आपको एक सवाल पूछता हूँ, किसी चेफ के हाथ में मैंने एक चाकू दिया, चेफ, 5 स्टार चेफ, तो क्या होगा बहनों, बोलो? हाँ, स्वादिष्ट खाना बनेगा। और किसी अपराधी के हाथ में चाकू दिया तो संसार में प्रमोशन चाहता सब है, उसकी एलिजिबिलिटी मेरे पास है क्या ये देखो। जिस दिन एलिजिबिलिटी आ जाएगी वो चाकू चेफ के हाथ के चाकू बन जाएगी, दुनिया के लिए डिनर तैयार हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए भगवान को कुछ भी मांगने के पहले उसको संभाल सके ऐसी एलिजिबिलिटी भी मांगो। कई लोगों के हाथ में पैसा आ गया, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, क्या वो सुखी है? वो पैसा मांग रहे थे, बहुत पैसा, मेरे पास ही आते थे पैसे वाले, मेरे पास आके गुरुजी पत्नी बहुत झगड़ा करती है, गुरुजी बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे घर में, प्रभु जी घर में बहुत बीमारी है, सोसाइटी में प्रॉब्लम बहुत है। तो आप कुछ भी मांगते हो तो उसके पहले उसकी एलिजिबिलिटी मांगो। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा अंदर एक 5 मिनट रोज झांकने की शुरुआत कर दो आज से। अगर ये कर लेते हो तो यहाँ आना सार्थक हो जाता है। सब कहानी सुना, फिर बगल में चूरी मुंह में राम हो गया, किस फायदे का? 5 मिनट ध्यान करो ऐसे कि इनर कॉन्शियस जगह, जब आप देखोगे कि आपकी एनर्जी लेवल कितनी हाई होती है। दुनिया को पकड़ने क्या जाते हो, आपकी बॉडी रूपी मशीन में भगवान ने डिवाइन सोर्स डाल के भेजा। जो चाहते हो वो कर सकते हो, उसमें आपका शरीर ही साथ दे सकता है, दुनिया साथ नहीं दे सकती। समझ रहे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। मैं अब एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ, सबको जवाब देना पड़ेगा। बहुत सिंपल सवाल है, कौन जवाब देंगे वो सब आप। माता जी आप जवाब नहीं दोगी, आप क्या मेरी सौतेली माँ हो? अरे ये सौतेली माँ बहुत आ गई। उठाओ हाथ, उठाओ सब, क्योंकि सवाल बहुत सरल है, इसलिए आप ही खुश हो जाओगे सवाल सुन, इसलिए पूछ रहा हूं। तो मेरे सवाल का जवाब दोगे क्या? हाँ। भारत में अब चुनाव आ रहा है। क्या आ रहा है? चुनाव। आप अमेरिका में बैठे हो,
तो क्या आप भारत को पसंद नहीं करते हो? भारत आपका देश मातृभूमि है। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी मातृभूमि, ये आपका कर्मभूमि, ये आपका कर्मभूमि है, इसको भी प्रणाम करो। लेकिन आपकी मातृभूमि भारत है, जहां से आपका जन्म हुआ। आज ये बातें हम स्पिरिचुअल की सुन रहे हैं ना, अंदर झांक, ध्यान कर, प्राणायाम कर, कर्मों को खपा ले, पापों को नष्ट कर ले और मोक्ष जाने की कोशिश कर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होना नहीं चाहिए। ये बातें सिर्फ भारत में, 200 देशों में सिर्फ भारत में ही ये बातें की जाती है, वो कहीं नहीं। कितना बड़ा अमेरिका है, इसमें कोई बोलेगा कि कर्म खपाओ, जन्म छुड़ाओ, मोक्ष पाओ? ये बात कोई अमेरिकन करेगा? चर्च में होगी ये बातें? उनकी तो लास्ट डे जजमेंट होगी। हमारा जजमेंट हमारे हाथ में है। हम वो धर्म में, हम हमारे धर्म में।